ecology. Ecology is a branch of science which deals with the relationship of a living being to the environment around the living being. वो ब्रांच जो ये स्टडी करती है कि एक लिविंग बीइंग का, एक जीवित चीज का उसकी सराउंडिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो ब्रांच जो है इकोलॉजी कहलाती है. Today we are not going to study science here. Actually today we are going to study the poem Ecology by A.K. Ramanujan. ये वो पोम है जिसमें पोएट जो है अपनी मदर की उस माइग्रेन के बारे में बताता है जो उसको चंपक ट्री से होता है. Here also mother plays an important role, a very vital role in preservation of the nature. She is not allowing her sons to cut off the trees. इतना प्रॉब्लम है. माइग्रेन इज रियली यू कैन से वेरी सीवियर हेडेक जो बहुत परेशान करता है. तो उसके बाद भी जो मदर है उसने उन ट्रीज को अपने साथ बढ़ते देखा है, उनको पाला है एक तरीके से, इसलिए वो कभी नहीं चाहती कि वो ट्रीज जो है वो काटे जाए. सो लेट्स रीड द पोएम, हाउ द पोएम गोज एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द चंपक फ्लावर्स. First we'll see some facts about the poet. Attipatti Krishnaswamy Ramanujan was an Indian poet, playwright, folklorist, philologist, translator, and a bilingual poet. He wrote both in English and Kannada. You have to remember this. He was basically from South India, so he wrote in Kannada also. Though he moved to USA, his poetry is primarily based on his Indian experiences and sensibility. क्योंकि वो नेटिव यहीं के थे, तो मूव आउट करने के बाद भी, विदेश में रहने के बाद भी जो उनकी पोइट्री थी वो बेसिकली जो है यहाँ की जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे थे उसी चीज़ से इंस्पायर्ड दिखती है हमें. ही कॉन्स्टेंटली हार्क्स बैक टू हिज मेमोरीज ऑफ फैमिली, लोकल प्लेसेस, इमेजेस, बिलीव्स एंड हिस्ट्री, थिंग्स दैट रिमाइंड हिम ऑफ होम. हिस्ट्री यहाँ पर हम किसी दूसरे तरह की हिस्ट्री की नहीं, बल्कि वो हिस्ट्री जिससे उन्हें घर की याद आती है, घर की याद दिलाते हैं, उसके लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो ये हिस्ट्री जो है वो उनकी इससे रिलेटेड है जो उन्हें घर की याद दिलाती है. एंड ही वॉज पॉस्टमसली अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर collected poems in 1999. These are some of the important points you have to remember about the poet. Let's move on to the poem. The day after the first rain for years, I would come home in a rage. It means after the first rain, it means the poet is telling about the beginning of the summer season, because rain जो है वो summer season की starting जो होती है उस टाइम पर मोस्टली आती है. और जो स्टार्टिंग रेन्स हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से कि जो पोएट है हमारा, ही वुड कम होम इन अ रेज. रेज मीन्स एंगर, अनकंट्रोलेबल एंगर. इतनी गुस्से में वो घर आता है, ऐसा यहाँ पर पोएट कह रहा है. ही सेइंग दैट आई विल कम होम इन अ वेरी एंग्री मूड, फॉर आई कुड सी फ्रॉम अ माइल अवे our 3 red champak trees had done it again. He's saying that something is being done by 3 champak trees, and he is able to see it from a mile away. Mile is approximately 1.6 kilometers. So he's just estimating that he could see the effect of the red champak trees. जो भी कुछ किया है उसने, उसकी वजह से वो गुस्से में घर आया हुआ है. Let's see what has been done. Has burst into flower and given mother for first blinding migraine of the season. अब हमें इस स्टैंजा में पता लगता है कि वो क्यों रेज में घर लौटा है, क्यों उसे गुस्सा आ रहा था. ये है कि जो चंपक ट्रीज थे वो उन्होंने फ्लावर्स आ गए हैं. दे हैव बीन ब्लॉसमिंग. वो फ्लावरिंग ट्री है तो उस पर ब्लॉसम्स जो है या ईल्डिंग जो है फ्लावर्स की हो चुकी है, और उन फ्लावर्स की वजह से क्या हुआ है, जो मदर है उसको फर्स्ट ब्लाइंडिंग माइग्रेन. माइग्रेन इज़ अ सीवियर हेडेक
जिसकी वजह से क्या है, शायद ऐसा फील होता है कि दर्द की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो वो इसलिए गुस्से में घर से आया है घर पे, क्योंकि उसे पता लग गया है कि फर्स्ट रेन के बाद जैसे ही ब्लॉसम्स हुआ है रेड चंपक ट्रीज पे, और उसकी मदर को माइग्रेन का अटैक शुरू हो गया है, एंड इट्स अ वेरी सीवियर पेन। विद अ स्ट्रीट लॉन्ग heavy hung yellow pollen fog of fragrance no wind could sift. Now in this stanza he is saying that street long heavy hung. What do you mean by this? Street long heavy hung means that street is filled with strong fragrance of the flower. जो येलो पोलिन्स है, जो पोलिन्स है फ्लावर्स के, वो क्या है, उनकी फ्रेग्रेंस पूरी की पूरी हवा में, उसकी पूरी की पूरी स्ट्रीट में, उस रास्ते में जो उसके घर की तरफ जाता है उसमें भरी हुई है। तो इसलिए क्या है, जो नो विंड कुड शिफ्ट, यानी कोई भी विंड जो है, कोई भी हवा का झोंका है उसे घर से दूर नहीं रख सकती। शिफ्ट का मतलब वैसे छानना होता है, छानना, लेकिन यहाँ पर वो कहना क्या चाहता है कि विंड जो है उसको इट कुड नॉट कीप इट अवे फ्रॉम द हाउस और एंटरिंग द house. That's why the mother is troubled by the migraine. No door could shut out from a black pillared house whose walls had ears and eyes. Now the house is being personified. वो कह रहा है कि कोई भी जो दरवाज़ा है वो उस घर से उस चीज़ को बाहर नहीं रख सकता, किसी भी चीज़ को, और उसके जैसे हमारे आइज़ और ईयर्स होते हैं, उस घर के भी वॉल्स में आइज एंड ईयर्स हैं। और स्केल्स हो गई, स्मेल्स हो गई, बोन क्रीक नाइटली विजिटिंग वॉइसेस एंड वर पोरस लाइक अस। और वो वॉल्स किस तरह से, पोरस, पोरस मीन पोर्स जिसमें हो, पोर्स मीन्स होल्स, जो स्मॉल होल्स होते हैं उसके लिए पोरस वर्ड यूज़ किया गया है। तो जिसमें होल्स हैं, तो वो वॉल में होल्स हैं जो कि किसी भी चीज़ को बाहर नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि जो वॉल्स है वो पोरस है हमारी तरह, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, अंदर सीपेज होती है, उसके अंदर चीज़ें अंदर जाती हैं, वैसे ही वॉल के अंदर भी इसी तरह से जो स्मेल है वो अंदर सीप होकर चली जाती है और मदर को ट्रबल करती है। बट मदर फ्लैशिंग हर टेम्पर, flashing her temper means flashing means a sudden burst, and of temper means that anger, उसको गुस्सा आता है। like her mother's twisted silver grandchildren's knickers, इसको हम अगर कंटिन्यूसली नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे तो इस स्टैंजा को हम अच्छे से समझेंगे कि जो मदर है, शी इज़ एंग्री एट द आइडिया ऑफ द कटिंग डाउन ऑफ द ट्री, एंड हर फेस इज ट्विस्टेड लाइक द सिल्वर वायर। सिल्वर वायर जो तार ऊपर बंधी हुई है सिल्वर की, जो जिसके ऊपर कपड़े सूख रहे हैं, उसकी ग्रैंड चिल्ड्रन के जो कपड़े सूख रहे हैं, एंड ग्रैंड चिल्ड्रन मीन्स द पोएट्स और द स्पीकर्स चिल्ड्रन, उसकी तरह वो वेटनेस की वजह से क्या है, शाइन कर रही है। तो वैसे ही ट्विस्टेड क्या है, मदर का फेस है, जो फेस है मदर का, दैट इज जस्ट लाइक ट्विस्टेड ड्यू टू द पेन, लाइक द वायर विच इज ऑन द रूफ। Wet as the coal pack on her head would not let us cut down a flowering tree. और जो मदर का हेड है, इट इज़ कोल पैक जो कहा है वो क्या है यहाँ पर, इज प्रिज्यूमेबली दैट शी इज स्वेटिंग ड्यू टू द पेन, एंड शी इज ऑलमोस्ट not ready to cut down. The poet decides to cut down the flowering tree, but she is not ready with that, and she is angry. She says, a flowering tree almost as old as she, मतलब जितनी वो उसकी उम्र है लगभग उतना ही उन पेड़ों का जो एज है। सीडेड, सीडेड मीन्स ग्रू आउट ऑफ अ सीड, बीजे हुए बीज से निकली हुई। शी सेड बाय अ पासिंग बर्ड्स प्रोविडेंशियल ड्रॉपिंग, और वो क्या है, एक बर्ड की ड्रॉपिंग्स की वजह से वहाँ पर हो गए हैं। इट्स अ गुड ओमेन, बर्ड इज सेड टू बी अ गुड ओमेन, एंड प्रोविडेंशियल इज लकीली और बाय चांस। सो द सीड्स वर लकीली बाय चांस ड्रॉप देयर एंड द ट्रीज ग्रू देयर। टू गिव हर गॉड्स एंड हर डॉटर्स
and daughters, basket full of annual flower. Here she's saying that all the people there are using the flowers of champak trees to offer to the idols which they worship. उसकी मदर भी जो है वो idols पे यूज़ करती है इसको, और her daughters, even अपनी बेटियों को भी. Here see it's the daughters and the gods are put together by the mother in the same category. And daughters mean that more of the generation, the whole of the generation will be enjoying the fruits of these trees which are in the form of flowers which can be offered by them for a long time to the god. And for one line of cousins, a dower of migraines in season. Here the poet is saying one line of cousin means the whole generation. Here whole generation will enjoy the flowers of these trees. And like a dower means dowry, given as a dowry, and migraine is also handed over as a dowry in this season to the girls of the house. So here the poet tells us about this trees and the attachment of his mother to the trees. And this poem Ecology is taken from Ramanujan's third volume of poems named Second Sight. It was published in 1986, and the speaker seems to be the poet himself or some imaginary person who is loyally devoted to his mother. And he is very angry. In all, we can just see the story that he is angry because his mother has severe attacks of migraine, a very bad kind of headache, and often causing a person to vomit, which is caused by the fragrance of the pollens of the flower of the red champak tree every time in its bloom. So the fragrance is heavy and suffocating as the yellow pollen spread everywhere. So we have to remember how the poem goes on, telling about the attachment of his mother, the speaker's mother, to the champak trees. वो उसके सारे जितने भी बेनिफिट्स हैं वो भी बताती है कि वो कितनी लकी है कि एक बर्ड की ड्रॉपिंग की वजह से वो 3 चंपक ट्रीज जो है वो वहाँ पर उगे और लगभग उसी की एज के हैं. एंड उसको गुड ओमेन मानती है. पॉजिटिव साइड है कि बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स जो हैं वो गॉड्स को गिफ्ट कर सकती है, गॉड को पूजा के लिए यूज़ कर सकती है. एंड डॉटर्स एवरी ईयर it will give terrible migraine to her and all the cousins as a legacy, but she is still not ready to cut down the trees. Actually, Ecology is a poem which could be read as one single sentence. However, each stanza has one particular idea. There is a casual connection between the ideas. They flow from one stanza to the next. So, like flash her temper, an instance of the use is of irony because she is very angry at the idea of having the tree cut down. The actual meaning of the word ecology is not followed here, but the poet seems to convey the thought that a particular kind of tree may have both negative and positive factor, and therefore it need not be pulled down. तो किसी ना किसी तरीके से जो है हम एग्जैक्टली इकोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, बट हियर वी आर इन समहाउ वी आर रिलेटेड टू द इकोलॉजी. एंड literally meaning of the poem could be that poet says that of a number of years during even first rain, probably the beginning of the summer, as I told you earlier, he finds his mother suffering from blinding migraine, and that is unbearable for him to see her mother like this. So I think that I have explained you this poem quite well, and if you have any doubts you can just ask me. And if you like this video, do give a big thumbs up and comment on the video. Tell me how you got this poem and what you think about this video and the poem itself.